भारत में इंतखाबात के नताइज के मुताबिक नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और इसके इत्तेहादी वाज़े बरतरी हासिल कर चुके हैं। अगर बीजेपी की भारत में एक मरतबा फिर पहले से ज्यादा मजबूत हुकूमत बनती है तो इसके पाकिस्तान पर क्या असरात पड़ेंगे? क्या मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल निकलेगा या मामलात मजीद खराब होंगे? आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, बाज़ मुबस्सरीन को बीजेपी का दोबारा ताकत में आना पाकिस्तान के हक में मुफीद दिखाई देता है। इनका ख्याल है कि इस मरतबा नरेंद्र मोदी और इनकी जमात का रवैया पाकिस्तान से मुतालिक कम शिद्दत पसंदाना होगा। इनका ख्याल है कि मोदी मुदब्बर सियासतदान की हैसियत से उभरना चाहेंगे और ख़ुसूसन कश्मीर से मुतालिक अपना बैनुल अक़वामी तासुर बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और इस सब के लिए नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान की मदद और ताउन दरकार होगा। इसलिए बीजेपी के दोबारा बरसरे इक़्तिदार आने पर दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने के पूरे इम्कानात मौजूद हैं। ताहम कुछ आलमी अमूर के माहिरीन तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस कामयाबी के नतीजे में बीजेपी की पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसियों में मजीद शिद्दत आएगी। पाकिस्तान और भारत के आइंदा ताल्लुकात का बड़ी हद तक इन्हिसार पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर भी होगा। ताहम इनके ख्याल में बीजेपी मोदी किसी सूरत पाकिस्तान को कोई रायत नहीं देंगे। इनका ख्याल है कि बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद नई दिल्ली FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से मुतालिक अपनी मुहिम में मजीद शिद्दत लाएगी और पाकिस्तान पर बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ाने की कोशिश करेगी। इनका कहना है कि भारत पाकिस्तान में गिरफ्तार अपने जासूस कुलभूषण यादव की रहाई के लिए भी कोशिश करेगा। ताहम पाकिस्तान के लिए कुलभूषण को छोड़ना तकरीबन नामुमकिन होगा क्योंकि इन पर मुकदमा चल रहा है और इस पर पाकिस्तान में जासूसी के संगीन इल्जाम हैं। इस मामले पर पाकिस्तान आर्मी का भी हुकूमत पर दबाव होगा। बाज़ लोग बीजेपी के दोबारा हुकूमत में आने के बाद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को बेहतर होता हुआ भी देखते हैं। लोग समझते हैं कि बीजेपी को इतनी बड़ी अक्सरियत के साथ और मजबूत हुकूमत बनाने के बाद पाकिस्तान या मुस्लिम मुखालिफ सियासत की ज़रूरत नहीं रहेगी। ताहम हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों में लचक आएगी और वो पाकिस्तान से मुताल्लिक अपने मौक़िफ़ में नरमी पैदा करेंगे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान पहले ही अपने एक बयान में कह चुके हैं कि बीजेपी के इक़्तिदार में आने से मसला कश्मीर के हल में मुस्बत पेशरफ्त सामने आएगी। इस बयान को भारतीय अपोजिशन जमातों ने इमरान खान का भारतीय इंतखाबात पर असरअंदाज होना भी करार दिया था और अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत के इंतखाबात में कामयाबी पर नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मोदी के साथ मिलकर खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना चाहता हूँ। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान हमेशा की तरह अब भी भारत के साथ मुज़ाकरात करना चाहता है। इस्लामाबाद और नई दिल्ली के दरमियान राब्तों का आगाज पहले से ही हो चुका है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अपनी भारतीय हम मनसब सुषमा स्वराज से किर्गिस्तान में खुशगवार मूड में मुलाकात भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। ताहम ये हकीकत है कि पाकिस्तान को आइंदा 5 साल के लिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी के साथ रहना होगा और माजी की तलखियों को भुलाकर खित्ते की तरक्की और अमन व इस्तेहकाम के लिए काम करना होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।